मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल में और भी लोग जो है जुड़ सके। तो पिछले क्लास में हम लोग मध्यकाल को देखने का काम किया था, मतलब मध्यकाल को स्टार्ट किए थे। आज हम लोग मध्यकाल के बचे हुए भाग को भी देखेंगे। आगे देखने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन के तौर पे हम आप लोगों से कुछ पूछ लेता हूँ, जिसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे। बताइए कि लोदी वंश झारखंड के क्षेत्र में प्रभाव नहीं दिखा पाए थे, लेकिन उनके शासनकाल के समय ही, ठीक है, किनके, लोदी वंश के शासनकाल के समय ही गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा था। उस समय गजपति वंश का शासक कौन हुआ करते थे? ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन है गजपति वंश का शासक कौन हुआ करते थे। उसके पश्चात बताइए महामाया मंदिर कहाँ अवस्थित है और महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का काम करेंगे। तो हम लोग आगे का भाग को देखते हैं। आगे का भाग में हमें मुगल काल के विषय में देखने को मिलता है। किसके बारे में? मुगल काल। हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं? इससे पहले शेर सूरी के शासन काल के विषय में जो विवरण देखने को मिलता है वहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। उसके पश्चात हमें मुगल काल के विषय में विवरण देखने को मिलता है। मुगल काल में सर्वप्रथम अकबर के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है। किसके बारे में? अकबर जो है मुगल काल का एक शासक हुआ करते थे। कौन? अकबर शहबाज खां नामक एक व्यक्ति को झारखंड के क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। किसको? शहबाज खां को। शहबाज खां को झारखंड के क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। उस समय नागवंशी राजा जो है मधुकर शाह हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? नागवंशी शासक मधुकर शाह हुआ करते थे। शहबाज खां नागवंशी राजा मधुकर शाह को परास्त कर वापस अकबर के पास चले जाते हैं। इसके पश्चात अकबर जो है अपने सेनापति मानसिंह को झारखंड के क्षेत्र में भेजते हैं। मानसिंह को झारखंड के क्षेत्र में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि शहबाज खां तो झारखंड में विजय प्राप्त करके अपने क्षेत्र में वापस जा चुके थे। तो उसी क्षेत्र में जहां शहबाज खां विजय प्राप्त किए थे उस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित करने के लिए मानसिंह को भेजा जाता है। मानसिंह जिस समय झारखंड के क्षेत्र में आते हैं उस समय मानभूम के क्षेत्र से गुजरते हैं। कहाँ से? मानभूम के क्षेत्र होकर गुजरने का काम करते हैं। इसके पश्चात पंचेत का किला का निर्माण इसी समय कराया गया था। किसका निर्माण? पंचेत का किला। आप लोग जानते होंगे पंचेत का किला जो है जिसका निर्माण मानसिंह द्वारा ही किया गया था। मानसिंह कौन हुआ करते थे? तो अकबर का सेनापति हुआ करते थे। मानसिंह द्वारा बंगाल का राजधानी राजमहल को बनाया गया था। राजमहल जो है झारखंड के क्षेत्र के साहेबगंज नामक जिला में देखने को मिलता है। बंगाल का क्या बनाया था? राजधानी। किसको बनाया था? बताइए। राजमहल को। आप लोग को बता चुके हैं, चलिए बता देता हूँ। मान लीजिए झारखंड इस प्रकार है, तो इस क्षेत्र में जो है साहेबगंज नामक जिला देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र में राजमहल हमें देखने को मिलता है। राजमहल नामक एक स्थान जो है साहेबगंज नामक जिला में ही देखने को मिलता है। उसी क्षेत्र को बंगाल का राजधानी घोषित करने का काम मानसिंह द्वारा ही किया गया था। ठीक है। इसके पश्चात परकोटा नामक एक स्थान हुआ करता था। क्या? परकोटा। इस क्षेत्र में काफी महल हुआ करता था। तो परकोटा के महल को
जितने महल हुआ करते थे उन सभी महल को संयुक्त रूप से मतलब सबको मिलाकर अकबर नगर नाम देने का काम मानसिंह द्वारा ही किया गया था। क्या नाम दिया था? अकबर नगर। किसको? परकोटा महल को संयुक्त रूप से अकबर नगर नाम देने का काम जो है मानसिंह द्वारा ही किया गया था। मुगल कालीन मतलब मुगल के शासनकाल के समय मतलब मुगल काल के समय नागवंशी राजाओं को जो है जमींदार ए खां आलमा का उपाधि दिया गया था। क्या? जमींदार ए खां आलमा का उपाधि दिया गया था। किसे? नागवंशी राजाओं को यह उपाधि देने का काम मुगल काल के शासक द्वारा दिया गया था। जमींदार ए खां आलमा का शाब्दिक अर्थ जो है हीरे के खानों का मालिक हुआ करता है। क्या होता है? हीरे के खानों का मालिक। ठीक है, चलिए बोर्ड भर गया है, देख लेता हूँ। मुगल काल में सबसे पहले अकबर के बारे में विवरण देखने को मिलता है। झारखंड के इतिहास में देख रहे हैं, इसीलिए झारखंड के विषय में ही हम लोग देख रहे हैं। तो अकबर का शासन प्रशासन के समय शाहबाज खां को भेजने का काम अकबर द्वारा किया गया था कि जाकर झारखंड के क्षेत्र में विजय प्राप्त करके आओ। उस समय नागवंशी राजा मधुकर शाह हुआ करते थे। जिस समय मधुकर शाह का पराजय हो जाता है, पराजय करने के बाद शाहबाज खां अकबर के पास वापस लौट जाते हैं। उसके बाद अकबर जो है उनके सेनापति मानसिंह को झारखंड के क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजते हैं। उस समय मानसिंह जो है मानभूम के क्षेत्र से ही होकर ही गुजरते हैं। उसके बाद मानसिंह द्वारा पंचेत का किला का निर्माण इसी समय कराया गया था। बंगाल का राजधानी राजमहल को घोषित करने का काम मानसिंह द्वारा ही किया गया था। उसके पश्चात परकोटा के सभी महल को संयुक्त रूप से अकबर नगर नाम देने का काम मानसिंह द्वारा ही किया गया था। मुगल काल के समय नागवंशी राजाओं को जमींदार ए खां आलमा का उपाधि दिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है हीरे के खानों का मालिक हुआ करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अकबर के पश्चात जहांगीर के बारे में विवरण देखने को मिलता है। मुगल काल में अकबर के पश्चात जो है जहांगीर के बारे में हमें विवरण झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है। जहांगीर के जीवन काल के विषय में लिखा हुआ एक ग्रंथ या पुस्तक भी कह सकते हैं, एक पुस्तक हुआ करता है, जिस पुस्तक का नाम जो है तुजुक ए जहांगीरी हुआ करता है। क्या नाम है पुस्तक का? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी नाम का पुस्तक जो है जहांगीर के जीवन काल के विषय में लिखा हुआ पुस्तक हुआ करता है। तुजुक ए जहांगीरी से हमें विवरण देखने को मिलता है कि उस समय झारखंड के क्षेत्र के स्थानीय लोगों को शंख नदी से हीरे की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन जो है कैसे मतलब हीरे की प्राप्ति किया जाए, इस चीज़ का वर्णन इस पुस्तक से देखने को मिलता है। क्या मिलता है? शंख नदी से हीरे की प्राप्ति का तरीका का वर्णन जो है इस पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, शंख नदी से किसे प्राप्ति का तरीका किसे बताया गया था? तो इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को यह बताया गया था कि शंख नदी से हीरे की प्राप्ति कैसे किया जाए। इस चीज़ का विवरण हमें या वर्णन हमें तुजुक ए जहांगीरी से प्राप्त हुआ है। इसके शासनकाल के समय नागवंशी राजा दुर्जन शाह हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? किसके शासन में? जहांगीर के शासनकाल के समय नागवंशी राजा जो है दुर्जन शाह हुआ करते थे। नागवंशी राजा दुर्जन शाह हुआ करते थे। दुर्जन शाह को जहांगीर द्वारा अपना अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उस समय दुर्जन शाह उनके अधीनता को ठुकरा देते हैं। ठुकराने के पश्चात जहांगीर जो है इब्राहिम खां को इनके
राज्य में भेजते हैं कि जाकर जो है दुर्जन शाह से अपना अधीनता स्वीकार करा के आओ। किसको किसको भेजे थे? इब्राहिम खां। ठीक है, किसको भेजे थे? इब्राहिम खां को भेजे थे। इब्राहिम खां आकर दुर्जन शाह से अपना अधीनता स्वीकार कराने के लिए प्रयास करते हैं। तत्पश्चात दुर्जन शाह जो है इनके अधीनता को भी कहने के बावजूद इनके अधीनता को ठुकरा देते हैं। इसी वजह से दुर्जन शाह को दुर्जन शाह को जो है 11 वर्षों का बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के पश्चात दुर्जन शाह जो है काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात इनके अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता को स्वीकार कर किसको? अधीनता किसका? जहांगीर का। अधीनता को स्वीकार कर 11 वर्ष तक बंदी ना बनते हुए पहले ही इनका छुटकारा दिया जाता है। मतलब स्वीकार कर लेते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? अधीनता को। अधीनता को स्वीकार कर 6,000 रुपया प्रति वर्ष देने को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब 6,000 रुपया प्रति वर्ष कर के तौर पे देने का काम करेंगे, ऐसा दुर्जन शाह द्वारा कहा गया। इसको सुनते हुए जहांगीर ने दुर्जन शाह को जो है शाह की पदवी देने का काम करते हैं। शाह की पदवी देने के बाद दुर्जन शाह को बंदी से छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद दुर्जन शाह जो है अपने क्षेत्र में चल जाते हैं। अपने क्षेत्र जाने के बाद दुर्जन शाह जो है अपने क्षेत्र में अनेकों भवन निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? भवन का निर्माण करते हैं। उन भवनों में सबसे महत्वपूर्ण भवन नवरत्नगढ़ नामक एक भवन हुआ करता है। नवरत्नगढ़ नामक एक भवन हुआ करता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। नवरत्नगढ़ से आज भी हमें झरोखा दर्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? झरोखा दर्शन। इसके पश्चात दुर्जन शाह द्वारा अपने राज्य के क्षेत्र में ही दोयसा नामक एक जगह को दोयसा नामक एक जगह को अपना राजधानी बनाने का काम करते हैं। यह राजधानी जो है दोयसा लगभग नागवंशियों का 100 वर्षों तक रहा था। ठीक है, क्या बोले? दुर्जन शाह 11 वर्ष बंदी जब बनाया गया तब काफी विचार विमर्श करके अधीनता को स्वीकार कर 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम करेंगे और स्वीकार करते हैं। इसी वजह से दुर्जन शाह को जहांगीर द्वारा शाह की पदवी देकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के पश्चात अपने क्षेत्र में जाकर दुर्जन शाह जो है अनेकों भवन का निर्माण करते हैं, जिन भवनों में नवरत्नगढ़ नामक एक भवन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था, जहाँ से आज भी हमें झरोखा दर्शन देखने को मिलता है। इसके पश्चात दोयसा नामक क्षेत्र को अपना राजधानी बनाने का काम दुर्जन शाह द्वारा किया गया था। दोयसा राजधानी जो है लगभग नागवंशीय राजा का 100 वर्षों तक रहा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेर वंशी के बारे में विवरण देखने को मिलता है। किसके बारे? चेर वंश। चलिए देख लेता हूँ। चेर वंश जो है, चेरवंशी बोलिए या चेरवंश, चेरवंशियों का शासन प्रशासन जो है पलामू के क्षेत्र में हुआ करता था। कहाँ? पलामू के क्षेत्र में हुआ करता था। उस समय चेरवंशी राजा प्रताप राय हुआ करते थे। प्रताप राय कब? जब जहांगीर का शासन प्रशासन हुआ करता था। प्रताप राय उस समय पलामू का पुराना किला का निर्माण किए थे। पलामू का पुराना किला का निर्माण प्रताप राय द्वारा ही किया गया था। इसके पश्चात प्रताप राय के पश्चात जो है चेरवंशी शासक मेदिनी राय बने थे। कौन बने? मेदिनी राय। मेदिनी राय इस क्षेत्र का राजा या शासक बने। इन्होंने पलामू का पुराना किला के समीप ही एक पहाड़ पर, कहाँ? पहाड़ पर नए किला का निर्माण कराया था।
किसने कराया? मेदिनी राय ने। ठीक है, मेदिनी राय ने नए किला का निर्माण कराया। इसके पश्चात जहांगीर के शासनकाल में ही अफजल खां नामक एक व्यक्ति जो है चेरवंशियों के ऊपर विरोध करने का काम करते हैं। कौन? अफजल खां। अफजल खां। अफजल खां जो है जहांगीर के शासनकाल के समय ही चेरवंशियों के ऊपर एक के विरुद्ध, मतलब के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? चेरवंशी शासक के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाने का काम करते हैं। सैन्य अभियान चलाने का काम करते हैं। जिस समय चेरवंशी शासक अनंत राय हुआ करते थे। कौन? अनंत राय हुआ करते थे। इसके पश्चात सहबल राय इस क्षेत्र का शासक बनते हैं। कौन? सहबल राय। सहबल राय इस क्षेत्र का शासक बनते हैं, जिन्होंने सड़क ए आजम नामक एक सड़क का विस्तार करने का काम करते हैं। किसका? सड़क ए आजम नामक सड़क का विस्तार करने का काम करते हैं। ये लगभग विस्तार जो है हजारीबाग की चौपारण नामक क्षेत्र तक करते हैं। कहाँ तक? हजारीबाग के चौपारण नामक क्षेत्र तक विस्तार इसका करने का काम सहबल राय द्वारा ही किया गया था। चौपारण जो है हजारीबाग के क्षेत्र में देखने को मिलता है। सड़क ए आजम जो है वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? ग्रांड ट्रंक रोड। आप लोग जानते होंगे NH1, NH2 ये सब ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। वही सब उसी सड़क को जो है विस्तार करने का काम। देखिए चेरवंशी शासक जो है पलामू के क्षेत्र के हुआ करते थे। देखिए पलामू जो है इस क्षेत्र में हुआ करता है और हजारीबाग इस क्षेत्र में हुआ करता है। तो यहाँ से इतना दूर, लगभग इतना दूर जो है सड़क ए आजम का विस्तार करने का काम सहबल राय द्वारा ही किया गया था। चलिए एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, जहांगीर जो है तुजू के जहांगीरी नाम का पुस्तक उनके जीवन काल से के विषय में लिखा हुआ पुस्तक माना जाता है। और उस पुस्तक से हमें विवरण देखने को मिलता है कि शंख नदी से हीरे की प्राप्ति का तरीका उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा किया जाए, ऐसा विवरण देखने को मिलता है। उस समय नागवंशी शासक जो है दुर्जन शाह हुआ करते थे। दुर्जन शाह जहांगीर का अधीनता को ठुकरा देते हैं। इसके पश्चात जहांगीर ने इब्राहिम खां को दुर्जन शाह से अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजते हैं। उसके पश्चात भी दुर्जन शाह जो है उनके अधीनता को ठुकरा देते हैं। ठुकराने के पश्चात दुर्जन शाह को 11 वर्ष की बंदी बना लिया जाता है। और उसके बंदी बनाने के पास काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद दुर्जन शाह जो है अधीनता स्वीकार कर 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने के लिए मान जाते हैं, जिसके चलते दुर्जन शाह को बंदी से छुटकारा दे दिया जाता है और शाह की पदवी देने का काम जहांगीर द्वारा किया जाता है। छूटने के बाद अपने क्षेत्र में अनेकों भवन का निर्माण दुर्जन शाह द्वारा किया जाता है, जिसमें से महत्वपूर्ण नवरत्नगढ़ नामक जो है एक भवन हुआ करता है, जिस भवन में आज भी हमें झरोखा दर्शन देखने को मिलता है। दुर्जन शाह द्वारा अपना राजधानी द्वैसा को बनाया जाता है। इस राजधानी जो है द्वैसा लगभग 100 वर्षों तक नागवंशी राजाओं का रहा था। इसके पश्चात चेरवंशी शासक जो है पलामू के क्षेत्र के हुआ करते थे। उस समय पर मतलब जहांगीर के शासनकाल के समय चेरवंशी शासक प्रताप राय हुआ करते थे, जो कि पलामू का पुराना किला का निर्माण इसी ने कराया था। इसके पश्चात प्रताप राय के पश्चात मेदिनी राय उस क्षेत्र का शासक बनते हैं, जिन्होंने इनके समीप ही मतलब पलामू का पुराना किला के समीप ही पहाड़ी पर नए किला का निर्माण करते हैं। कौन? मेदिनी राय। जहांगीर के शासनकाल में ही अफजल खां नामक एक व्यक्ति जो है चेरवंशी शासक के विरुद्ध एक सैन्य अभियान करने का काम किए थे, जिस समय चेरवंशी शासक अनंत राय हुआ करता था। कौन हुआ करता था? अनंत राय हुआ करते थे। इसके अनंत राय के पश्चात सहबल राय इस क्षेत्र का शासक बनते हैं, जिन्होंने सड़क ए आजम नामक सड़क का विस्तार करने का काम
करते हैं। कहाँ तक? चौपारण, जो कि हजारीबाग के क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं अब। इसके पश्चात शाहजहां के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है। किसके बाद? अकबर के बाद। किसका? शाहजहां का। शाहजहां के बारे में विवरण देखने को मिलता है। शाहजहां के समय शाइस्ता खां जो है चेरवंशी राजाओं के ऊपर आक्रमण करने का काम किया था। कौन? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां जो है शाहजहां का सेनापति हुआ करता था। इन्होंने चेरवंशी राजाओं के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय चेरवंशी राजा जो है तेजराय हुआ करते थे। कौन थे? तेजराय हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? शासक। कहाँ का? चेरवंशी शासक। चेरवंशी शासक कहाँ का हुआ करते थे? तो पलामू के क्षेत्र के चेरवंशी शासक अपना शासन प्रशासन कर रहे होते थे। इसके पश्चात औरंगजेब के बारे में विवरण देखने को मिलता है। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब। औरंगजेब जो है शाहजहां का एक पुत्र हुआ करते थे। ठीक है, शाहजहां का एक पुत्र औरंगजेब हुआ करता था। औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा, दो राजाओं के बारे में विवरण देखने को मिलता है। पहला था रघुनाथ शाह और दूसरा जो है राम शाह हुआ करते थे। कौन कौन? रघुनाथ शाह और दूसरा राम शाह। दोनों जो है औरंगजेब के समकालीन ही इनका शासन प्रशासन हुआ करता था। रघुनाथ शाह काफी धार्मिक तथा दानी वर्ग के शासक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? धार्मिक। कौन? रघुनाथ शाह धार्मिक तथा दानी वर्ग के, मतलब धर्म के प्रति और दान देने में काफी सक्षम खुद को मानते थे। इन्होंने रांची के क्षेत्र में एक मंदिर बनाने का काम किया था, जिस मंदिर का नाम मदन मोहन हुआ करता है। क्या था? मदन मोहन नामक एक मंदिर का निर्माण रांची का क्षेत्र में रघुनाथ शाह द्वारा किया गया था। रघुनाथ शाह के शासनकाल के समय ही, कब? रघुनाथ शाह के शासनकाल के समय ही ब्रह्मचारी नामक एक व्यक्ति ने राम सीता का मंदिर जो है रांची के चुटिया नामक क्षेत्र में बनाने का काम किया था। कौन सा मंदिर? सीताराम बोलिए या राम सीता बोलिए का मंदिर का निर्माण जो है रांची के चुटिया नामक क्षेत्र में, क्या? चुटिया नामक क्षेत्र में निर्माण कराने का काम ब्रह्मचारी द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम जो है हरि ब्रह्मचारी हुआ करता है। क्या नाम बोले? हरि ब्रह्मचारी इनका पूरा नाम हुआ करता है। इसके पश्चात राम शाह के बारे में विवरण देखने को मिलता है। किसके बारे में? राम शाह के बारे में। राम शाह जो है औरंगजेब के साथ, किसके साथ? औरंगजेब के साथ इनका संबंध काफी अच्छा हुआ करता था। मतलब राम शाह और औरंगजेब का संबंध बहुत हद तक अच्छा था। संबंध जो है काफी हद तक अच्छा हुआ करता था। इन दोनों के शासनकाल में, मतलब औरंगजेब और राम शाह के शासनकाल के समय चेरो राजा साहब राय हुआ करते थे। चेरो राजा मतलब चेरवंशी राजा जो बोल रहे हैं वही चेरो राजा हुए। ठीक है, कौन हुआ करते थे? साहब राय। चेरो राजा कहाँ के शासन प्रशासन कर रहे थे? चारों राजा पलामू के क्षेत्र में शासन प्रशासन कर रहे थे। उस समय साहब राय तथा औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां का युद्ध हो जाता है। जिस युद्ध में साहब राय का पराजय हो जाता है।
किसका किसका होता है? दाऊद खान जो है औरंगजेब का सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, चेरो राजा साहब राय तथा औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान के बीच युद्ध हो जाता है, जिस युद्ध में साहब राय का पराजय हो जाता है। इसके पश्चात रामशाह के और औरंगजेब के शासनकाल के समय कुंडा के शासक चुनराय हुआ करते थे। कहाँ के? कुंडा नामक एक क्षेत्र हुआ करता था, जिस क्षेत्र का शासक जो है चुनराय हुआ करते थे। चुनराय जो है इस्लामिक शासकों के दबाव में आकर इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का काम करते हैं। इस्लाम धर्म को चुनराय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इसी वजह से चेरो जनजाति द्वारा इनका हत्या कर दिया जाता है। किसका? चुनराय का हत्या कर दिया जाता है। यही समाप्त हो जाता है। ठीक है, और एक नोट के तौर पे आप लोग याद रखिएगा कि संपूर्ण झारखंड में धनबाद भी, मतलब धनबाद ही, ठीक है, धनबाद ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां मुस्लिम शासक आक्रमण नहीं कर पाए थे। ठीक है, संपूर्ण झारखंड में धनबाद ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुस्लिम शासक जो है उस क्षेत्र में अपना आक्रमण नहीं कर पाए थे। चलिए एक बार एग्जाम के दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। शाहजहां जो है शाहजहां के शासनकाल में शाइस्ता खां चेरवंशी राजा के ऊपर आक्रमण करने का काम करते हैं। जिस समय चेरवंशी राजा तेजराय हुआ करते थे। इसके पश्चात औरंगजेब के बारे में विवरण देखने को मिलता है। औरंगजेब के शासनकाल के समय रघुनाथ शाह तथा राम शाह के बारे में विवरण देखने को मिलता है। कहने का मतलब है औरंगजेब के शासनकाल के समय नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह दोनों का शासन हुआ करता था। रघुनाथ शाह धार्मिक तथा दानी वर्ग के शासक हुआ करते थे। इन्होंने मदन मोहन नामक एक मंदिर का निर्माण रांची के क्षेत्र में किया था। इनके शासनकाल के समय हरि ब्रह्मचारी नामक एक व्यक्ति ने राम सीता मंदिर का निर्माण चुटिया नामक रांची के क्षेत्र में मंदिर का निर्माण कराने का काम किया था। इसके बाद राम शाह जो है औरंगजेब के साथ इनका संबंध काफ़ी हद तक अच्छा हुआ करता था। इनके शासनकाल के समय चेरवंशी राजा साहब राय हुआ करते थे, जिस साहब राय के साथ औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां के साथ युद्ध हो जाता है, जिस युद्ध में साहब राय का पराजय हो जाता है। इनके शासन प्रशासन के समय कुंडा के शासक चुनराय हुआ करते थे। चुनराय जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, जिस वजह से चेरो जनजाति द्वारा उनका हत्या कर दिया जाता है। और धनबाद जो है इस्लाम धर्म के शासकों से आक्रमण से बिल्कुल मुक्त था। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।